नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य विजय मल्होत्रा एसएसबी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कुछ छोटी छोटी टिप्स देना चाहता हूं जो दैनिक आदतों की है। अगर ये दैनिक आदतों को कुछ सुधार लिया जाए तो जीवन में बहुत कुछ सुख, शांति, सम्मान, यश प्राप्त किया जा सकता है। जैसे लोगों की एक आदत होती है, जहाँ तहाँ थूक दिया, घर के बारजे से नीचे थूक दिया, सड़क पे थूक दिया, घर के मुहारे पर कोई नाली बह रही है उसमें थूक दिया। ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर पान खाने की या मसाला खाने की कोई आदत है या कफ आ गया है, किसी भी शक्ल में अगर थूकने की आवश्यकता है तो थूकने के लिए सीधे वॉश बेसिन पर जाना चाहिए। जो लोग इधर उधर नहीं थूकेंगे, वॉश बेसिन में ही थूकेंगे, उनका यश बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। अब जैसे बहुत सी लोगों की ये आदत होती है, जहाँ खाना खाया वहीं अपने जूठे बर्तन जैसे थाली कटोरी वहीं छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। उसको वहाँ से उठा करके, अपना भोजन करने के पश्चात वहाँ से उठा करके और उचित स्थान, जो स्थान आपके घर में बना हो, वहाँ ले जा करके रख देना चाहिए। ऐसा न करने से चंद्रमा और शनि आपसे असंतुष्ट होते हैं और जिसके संग जिसकी भी जन्म पत्री में चंद्रमा और शनि का प्रभाव अच्छा होगा, उसके काम में अड़चनें कम आएंगी, सरलता रहेगी, कम मेहनत से अधिक लाभ होगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जिस थाली में आपने भोजन किया है या जलपान किया है उसको वहाँ से हटा दें और उचित स्थान पर ले जाके रख दें। बहुत से ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि जो अपने घर पर आ करके अपने जूते और चप्पल या मोजे को अव्यवस्थित ढंग से इधर उधर छोड़ देंगे। ये नहीं ध्यान देंगे कि भाई इसका जो उचित स्थान बनाया गया है इसको वहीं पर रखा जाए, और वह बिखरा इधर उधर पड़ा रहेगा। उसका नतीजा ये होता है कि ऐसे घर के स्वामी की प्रतिष्ठा का हनन होता है। अगर घर के सदस्य ये ध्यान रखें कि अपने जूते, चप्पल, मोजा, जो भी चीज़ें पैर में पहनी गई हों, उनको व्यवस्थित ढंग से रखेंगे तो घर वालों की प्रतिष्ठा और घर के स्वामी की प्रतिष्ठा अधिक बढ़ेगी, दिन प्रतिदिन बढ़ने लगेगी। ऐसा करके एक बार अनुभव देख सकते हैं आप। ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों की राहु या शनि की स्थिति जन्म पत्रिका में उचित नहीं होती है, या तो राहु और शनि कोई नीच स्थान पर हैं या उनके ऊपर किसी ग्रह की ऐसी दृष्टि है जो उचित नहीं है, तो ऐसे लोग जब सो करके उठते हैं तो अपने बिस्तर को बिखरा छोड़ देते हैं। जहाँ तहाँ जो चीज़ भी पड़ी है वो पड़ी रहती है। उसका नतीजा ये निकलता है कि वो काम को अधिक करते हैं, मेहनत बहुत अधिक करते हैं, मगर उनको उसका पूरा फल नहीं मिलता है। हमारा ये कहना है कि आपकी कुंडली में राहु या शनि की जो भी स्थिति हो, क्योंकि स्थिति गोचर में हमेशा बदलती रहती है, तो एक नियमता हर व्यक्ति के लिए यह बात लागू होती है कि वो सो के उठने के बाद जिस चादर को आपने ओढ़ा था या जो तकिया अव्यवस्थित है या जिस चादर पे आप सोए हैं वो अव्यवस्थित है, तो उसको ठीक करके ही वहाँ से हटें। उससे आपका सम्मान हमेशा बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, हर काम करना आसान होगा, रुकावटें नहीं आएंगी। अब जैसे कि कोई भी व्यक्ति स्नान किया और स्नान करने के बाद उसने सर से पानी डाला, मुंह पोंछा, बदन पूरा पोंछा, मगर पैर पर ध्यान बहुत ही कम लोग देते हैं। पैर को भी
उतना ही साफ सफाई से रखना चाहिए जितना आप अपने शरीर को रखने का प्रयास करते हैं। अपने मुंह को बराबर धोते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारा चेहरा साफ सुथरा रहे, हाथ पैर साफ सुथरा रहे, मगर पैर की जो एड़ियाँ हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं। उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आप पैर की एड़ियों पर दोनों समय ध्यान देंगे, पैर को सही ढंग से धोएंगे, साफ सुथरा रखेंगे, तो आपके अंदर चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, छोटी छोटी बातों में गुस्सा नहीं आएगी, दिमाग को शांति प्राप्त होगी। ऐसा आप करके देख लीजिए। अगर आप अपने व्यावसायिक स्थल पर प्रातः जाते हैं और सायंकाल वापस आते हैं, तो वापस आती समय कुछ न कुछ सामान घर के लिए ज़रूर लेकर आना चाहिए। जैसे सब्जी खरीद लीजिए, नहीं पूरी खरीदिए, अगर कोई और सुविधा है तो थोड़ी ले लीजिए, कोई फल ले लीजिए, कोई बेकरी की चीज़ ले लीजिए, मगर खाली हाथ सायंकाल घर पर नहीं आना चाहिए। जो लोग खाली हाथ घर पर आते हैं वो उनसे लक्ष्मी एक समय के बाद रूठ जाती हैं और धीरे धीरे करके उस घर में ऐसी स्थिति आ जाती है कि आय कम होती है और खर्च अधिक होता है। तब आदमी परेशान होने लगता है कि भाई अब हम क्या करें, क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक दिन नहीं लाए तो बस उसी दिन सारा नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अपनी एक आदत बना करके रखना चाहिए कि हम जब सायंकाल घर चलेंगे तो कुछ न कुछ सामान अवश्य घर के लिए लेकर आएंगे। उससे घर के सभी सदस्य प्रसन्न रहेंगे, घर की तरक्की होगी और घर में लक्ष्मी का निवास होगा। उस घर में हमेशा लक्ष्मी रहेंगी, धन धान्य की कमी नहीं होने पाएगी। इन्हीं बातों के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। इसी विषय पर अब आप अगले सप्ताह दूसरा पार्ट भी देख सकते हैं, जिसमें और विस्तार में भी कुछ बातें बताई गई हैं। आने वाला समय आप सबके लिए मंगलमय हो।